बताइए क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एक्स वाई जेड। यस, वही तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सर क्लियर नहीं आ रहा है सर, क्लियर नहीं आ रहा है ऑडियो सर, आप बोलिए सर, फिर से थोड़ा बोलिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, अच्छा हाँ सर। जिसमें 2 एक्सिस होती हैं वो आपका 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें 3 एक्सिस होती हैं वो 3D कोऑर्डिनेट 3D सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट। राइट। अब कोऑर्डिनेट हम यूज क्यों करते हैं? कोऑर्डिनेट सर डायमेंशन के लिए, जो आपका डिजाइन डायमेंशन का, सॉरी डायमेंशन ये करने के लिए सर। डायमेंशन पता करने के लिए। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। और डायरेक्शन के लिए सर एक्स और डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन जो नोटेशन देते हैं एक्स और वाई का, हाँ, तो डायरेक्शन के लिए देते हैं। वेरी गुड। तो यानी कि एक बता रहा है कि डिस्टेंस पता करना है और एक कह रहा है डायरेक्शन पता करना है ना। लेकिन भाई कोऑर्डिनेट से हम दोनों को ही पता करते हैं एक साथ, तभी तो आप उसके पोजीशन पता कर पाते हो। इसका वैसे एक सिंपल सा आंसर ये होता है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन आपको फाइंड करनी है तो आपको उनके बीच का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और किस डायरेक्शन में ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो आपका पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो कैसे, ये आपका इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एब्सोल्यूट, और इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है आपको x, y की फॉर्म में, क्योंकि ये 2D है इसलिए हम x और y को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। ये आपका क्या है, एक y एक्सिस वर्टिकल होती है आपकी और ये हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये क्या है आपका -x, और ये क्या होगी आपकी माइनस y। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपकी वैल्यूज होती है वो कैसी होती हैं, दोनों ही पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सबको पता ही है जैसे आप लोगों ने आंसर दिए। अब इसमें एक ये पॉइंट है A, ठीक है, तो कोई मुझे ये बता सकता है इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, और पोजीशन निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? बताओ, आंसर दो। अच्छा, इस पूरे कोऑर्डिनेट में आप कौन से पॉइंट की वैल्यू जानते हो कि भाई एग्जैक्ट इसकी ये पोजीशन है? कोई आंसर देगा? एनी आंसर? अगर मैं कहूं कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हो और क्या है 0,0, इसी को तो ओरिजिन कहते हैं। हाँ सर। भाई आप इसमें ओरिजिन को ही तो जानते हो कि भाई ये ओरिजिन है और यहाँ पे x और y 0, 0 है ना। हाँ सर, हाँ सर। और अगर मैं A पॉइंट से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाइन खींचूं और एक डालूं y पे, तो यहाँ से 0 से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे x का पॉइंट आएगा ये। हाँ सर।
और यहाँ से y पे भी कुछ पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट की पोजीशन मुझे मिल गई समथिंग अबाउट x1, y1, यही तो होगी। समथिंग अराउंड मान लो कि ये 10 ले लिया, ये 12 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यस और नो? तो आपने ए Yes, पॉइंट sir. की पोजीशन निकाल ली कि नहीं? sir. तो ये आप किससे निकाल सकते हो? कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट। अब चलिए, ये आपको अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर। अब देखिए, अब ये आपका एक रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 30 और विड्थ है आपकी 2020। इसके 4 कॉर्नर होते हैं, ए, बी, सी और ये आपका डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब ये मुझे कोऑर्डिनेट इसके अगर अब देखो ये इसमें कितनी लाइन है? 4 लाइन। 4 लाइन है। और उनके कॉर्नर पॉइंट कितने? 4। तो अगर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट फिक्स कर दूं तो ये लाइन बन जाएंगी मेरी चारों। जी। लाइन क्या होता है एक्चुअली? सर आवाज थोड़ा कट रहा है सर, फिर से लाइन थोड़ा क्या, बोल दीजिए। लाइन क्या होता है? लाइन क्या होता है डियर? लाइन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हाँ, दो बिंदुओं की बीच की दूरी को लाइन कहते हैं। लाइन, 4 लाइन। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं ये चारों बिंदु फिक्स कर दूं तो ये मेरी चारों लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी। हाँ तो अगर मैं ए पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, पहले ए पॉइंट मेरा क्या होगा? 0,0 दे दूं ए पॉइंट को। हाँ। बी पॉइंट क्या होगा मेरा? 030 सर। ओके, 0,30। राजेश क्या होगा? 030 होगा सर। अच्छा, गौतम? सर 030 कैसे होगा? कैसे होगा? जी सर। चलिए ठीक है, अभी बताते हैं। रंजीत क्या होगा? सर 030। ओके, अब देखो मैंने ऊपर सबसे पहले कौन सी एक्सिस को लिखा हुआ है? भाई जो हम पहले वैल्यू देते हैं वो एक्स की देते हैं, ये आपको पता है? जी सर। अच्छा, हाँ सर। जब हम ए से बी की 30 तरफ, 0 होगा सर। अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी एक्सिस में जा रहे हैं हम? सर एक्स। तो एक्स में और कितना जा रहे हैं? 30 मीटर। 30। जी सर। तो एक्स की वैल्यू तो आपकी 30 हो गई जी सर। हाँ, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 0 जीरो सर। जीरो जीरो। गौतम समझ आ गया? जी सर। अब सी पॉइंट पे कैसे जाएंगे? मतलब ये क्या पॉइंट होगा सी पॉइंट का? 30-20। 30-20। क्यों? क्योंकि देखो हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? X से Y। Y। वाई में जा रहे हैं, X से Y। जी सर। वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कितना जा रहे हैं? 20। 20। तो y की वैल्यू तो 20 आएगी, ये फिक्स है। लेकिन x कितना रहेगा? 30 होगा। 30 होगा। क्यों? क्योंकि b पॉइंट से मैं कितना भी ऊपर चला जाऊं तो x से डिस्टेंस तो मेरा सेम ही रहेगा। जी सर। हाँ और सर। चाहे मैं कितना भी नीचे चला जाऊं जब भी मेरा x का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो x हो जाएगा 30 और y हो जाएगा 20। एग्रीड? जी सर। ओके, अब वो d पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे क्या होगा? 0-20। गौतम आप बताओ क्या होगा? आंसर दो भाई गौतम, जी सर। सोच रहे हो? जी 0-20 होगा। हाँ नहीं वो तो होगा, लेकिन वही जो नहीं आ रहा आंसर तो उनको भी तो आना चाहिए।
गौतम जी नहीं आया समझ? नहीं सर। और कोई है ऐसा? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, गौतम आंसर देगा सिर्फ। सी से जी डी सर। की तरफ जा रहे हैं तो कौन जी सी सर। डायरेक्शन है आपकी? -x। -x। और -x में आपको कितना डिस्टेंस जाना है? जी सर। -x में सी से डी की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको? -30। -30। सी पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? x सर 30 है। x 30 है, और 30 आप नेगेटिव में जा रहे हो तो कितना तो बचेगा? सर 0। तो 0x हो गया। जी सर। और y में कोई चेंज आएगा क्या? y में सर 20। 0 सर, 0 रहेगा। 0.0। नहीं, 0.0 तो आपका एक ही रहता है इसमें, ये नीचे a है। अच्छा, y में कब चेंज आता है? जब हम ऊपर और नीचे की तरफ जाते हैं। हाँ तो जी c सर। से d की तरफ क्या हम ऊपर गए थोड़ा सा भी? नहीं नहीं क्या सर। क्या नीचे आए थोड़ा सा भी? नहीं सर। तो जितना c पॉइंट पे y की वैल्यू है उतनी यहाँ पे भी तो रहेगी। जी हाँ सर। 20। तो कितनी रहेगी? 20। 20। तो 20, 0,20। अगर आप देखो, अब इधर से चला के देखो, जैसे कि यहाँ पे 0 0 है। अब ऊपर की तरफ y में अगर आप जाओगे तो कौन सी एक्सिस में चेंज होगा? y y में। डायरेक्शन। और y कितना एक्सिस। और कितना जाना है आपको? 20। 20 तो 0,20 आएगा कि नहीं आएगा अगर आप ऐसे भी जाओगे तो? आएगा सर। तो कैसे भी चले जाओ, साइकिल फॉलो होनी चाहिए, आपका कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे इसमें। जी सर। अब वापस नीचे की तरफ आना है आपको, D to A। तो देखो 0,0 ही आएगा, आप करके देख लो, क्योंकि x तो 0 है ही। जी सर। y में भी आप नेगेटिव में जा रहे हो, नीचे y में। जी। और कितना जा रहे हो? 20। जी जी तो 20 - 20 करोगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? जी। आएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए इस रेक्टेंगल के। हो गए कि नहीं हुए? हो गया हाँ सर। अब देखो इसको ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं। ये आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन है, ठीक है। अब इस ऑटोकैड में आप देखो रो, नहीं आ रही आपको? ऑटोकैड की स्क्रीन नहीं आई? नहीं सर, नहीं आई है। पेंट की आ रही थी? जी हाँ सर, सर। पेंटिंग आ रही है। किसी भी कमांड को आप यहाँ पे दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। एक तो आप यहाँ आइकन पे क्लिक कर सकते हो, और दूसरा देखो आपने आइकन पे क्लिक किया तो नीचे देखो कमांड विंडो में क्या आ गया, लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। यस। जी। हाँ, और जैसे ही आप इसमें L टाइप करो, ये आपकी नीचे कमांड विंडो होती है, आप यहाँ पे L टाइप करोगे, आपने L टाइप किया तो देखो लाइन आ रही है सबसे ऊपर, जी सर। आप एंटर कर दो L टाइप में, तो देखो यहाँ पे भी आपका आ गया स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। और आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है? 0,0। याद है आपको A हमने पॉइंट दिया था 0,0। जी। तो आप यहाँ पे 0,0 टाइप करो और एंटर मार दो। तो देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट 0,0 पे अटक गया कि नहीं? अब आपसे क्या मांग रहा है देखो नीचे, बोलो भाई। कमांड विंडो में क्या आ रहा है लिखा हुआ? स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट, यस 0,30। नो नहीं 30,0 30,0 आप टाइप करो। जी।
लेकिन अब देखो आपको 30 की लाइन दिख नहीं रही है, बहुत छोटी बनी है, मतलब आपको लग रहा है कि बनी ही नहीं है। ये चीज आपके साथ जी भी हो सर। सकती है, तो आप उसे एक बार वहां पे जूम करके जरूर देख लेना। देखो अब आपको दिख रही होगी 30 की लाइन है। जी सर। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? 30-20। तो आप यहाँ पे 30,20 डालें और एंटर कर दें। अब आपको इस तरफ जाना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 0-20 एंटर कर दिया, राइट। और नीचे की तरफ आना है तो क्या होगा आपका? फिर से 0,0। जी सर। चारों पॉइंट दे दिए, लेकिन लाइन अभी भी एक्टिवेट है, अभी भी आपसे कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसको बताना पड़ेगा भाई हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। आप क्या करोगे यहाँ पे? एंटर, खाली एंटर। तो देखो आपका रेक्टेंगल बन के तैयार विद द कोऑर्डिनेट पॉइंट। यस और नो? यस सर। जी सर। तो आप कर सकते हैं इसको अब। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक अब होमवर्क दे रहा हूँ, आपको वो बनाना है। टेंट खुल के आ गया? जी सर। हाँ सर। हाँ, तो देखिए ये एक फिगर है, ठीक है। ये फिगर बनाना है आपको, और इसकी जो लंबाई है मतलब ऊंचाई है, ये आपकी स्टार्टिंग में 15 है, और ये आपकी 20 है, ये आपकी 15 है, और ये आपका 20, ये आपका 15, और ये आपका 20, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई ऊपर से नीचे तक? हाइट कितनी है? 15 15 30 45 45 यस 45। और ये नीचे वाली 20 60 60 60। और इसमें कॉर्नर पॉइंट कितने हो जाएंगे आपके? ए, बी, सी, डी, सर हाँ, ई, एफ, जी, और ये आपका एच। हाँ जी, कौन कह रहा था, याद कर रहा था सर को?